Good morning students, Oxford Public School Uklana Mandi welcomes you. I am Tanisha, subject teacher of biology, class 12 science and book of biology here is NCERT. So today we will continue the chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. So today our topic is structure of pollen grain. In previous video we discussed about the structure of microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर कंटेन पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर जो है वो आगे डेवलप होके आगे ग्रो करके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा. ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोलन ग्रेन? यू नो वेरी वेल अबाउट द पोलन ग्रेन. Pollen grain is a male gametophyte. Keep it in mind, it is male gametophyte, not male gamete. Okay, pollen grain is a male gametophyte and symbol of the male gametophyte this. Okay, now मेल गेमेटोफाइट जो है वही क्या बनाता है, मेल गेमेट बनाता है. ठीक है. आप पोलन ग्रेन को कभी भी मेल गेमेट नहीं बोलोगे क्योंकि इनसाइड द मेल गेमेटोफाइट, यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ, इनसाइड द पोलन ग्रेन देयर आर 2 मेल गेमेट दैट हेल्प इन द फ्यूजन एंड so the process of pollination. So let we start with the formation and structure of pollen grain. So first of all मैंने ये लाइन आपको बता दी है. Pollen grain is a male gametophyte and inside the male gametophyte there are male gametes. And how many male gametes? There are 2 male gametes that help in the process of pollination. Now नेक्स्ट इज एयर. अगर आपको इसका एग्जाम्पल लेना है तो आप क्या लोगे, एक हिबिस्कस का फ्लावर लोगे. हिबिस्कस मीनिंग चाइना रोज. आप जब चाइना रोज का फ्लावर लोगे यानी कि जिसमें एंथर जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, तो जैसे ही आप एंथर को टच करोगे आपको एक येलो कलर का पाउडर जो है वो क्या होगा, फील होगा. मतलब आपके फिंगर पे वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा. तो जो वो येलो कलर है, मतलब येलो कलर का जो पाउडर है वही क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है. ठीक है. अब देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, पोलन ग्रेन की, एनाटॉमी की. एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है, देखिए मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. एनाटॉमी क्या कहती है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंड मॉर्फोलॉजी क्या कहती है, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आउटर अपीयरेंस. अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंडेड होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. Cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane and this plasma membrane covered by 2 type of covering. Okay, cytoplasm surrounded by plasma membrane and this plasma membrane covered by 2 type of covering. So first आप देखिए जो outer layer होगी उसे आप बोलोगे एक्साइन. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक्साइन एंड इंटाइन. तो पोलन ग्रेन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे आप क्या बोलते हो, एक्साइन बोलते हो. और इनर जो लेयर होती है उसे क्या बोलोगे, इंटाइन. और ये कब स्टार्ट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सराउंडेड है 2 टाइप की कवरिंग से. आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन. अगर मैं बात करूँ किसकी, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की, उससे पहले आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ भी देख सकते हो. देखिए साइटोप्लाज्म, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर बाय 2 टाइप ऑफ कवरिंग. आउटर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर इज कॉल्ड इंटाइन. अब आप अगर देखोगे अपनी बुक में तो जो आउटर लेयर है वो क्या है, डिसकंटिन्यू है. आउटर लेयर क्या है, डिसकंटिन्यू है. ये डिसकंटिन्यू जो लेयर है वहां पे आपको एक पोर दिखेगा, उसे हम बोलते हैं जर्म पोर. मैं आपको इस जर्म पोर का रीजन भी बताऊंगी. उसके बाद जो इनर लेयर है वो क्या होती है, इंटाइन लेयर होती है. और इंटाइन लेयर जो होती है वो कंटिन्यू होती है, इजीली ब्रेकेबल होती है. लेकिन जो एक्साइन लेयर होती है उसे आप इजीली डिग्रेडेबल नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते. अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्साइन लेयर जो होती है, ये देखिए ये फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है. वहाँ आपका डायमीटर वगैरह दे रखा हुआ बुक में, आप देख लेना. 20 to 25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सारी लेबलिंग मैंने आपको पहले बता दी है. ठीक है. तो देखिए दिस इज एन एक्साइन लेयर. एक्साइन लेयर कंटेन अ जर्मिनल पोर एंड दिस जर्मिनल पोर हेल्प इन द एंट्री. जर्मिनल पोर किस में हेल्प करेगा, एंट्री में. उससे पहले देखिए जो एक्साइन लेयर है वो एक हार्ड कंक्रीट मटेरियल से बनी होती है. हार्ड कंक्रीट मटेरियल बोलिए या हार्ड केमिकल सब्सटेंस बोलिए, जिसे आप इजीली ब्रेक जो है नहीं कर सकते. तो जो हार्डेस्ट केमिकल कवरिंग है या हार्डेस्ट सब्सटेंस से बनी हुई जो कवरिंग है, उस हार्डेस्ट केमिकल का नेम क्या है, स्पोरोपोलेनिन. इन 1 मार्क्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? Sporopollenin is a chemical substance that made
द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक हार्डेस्ट केमिकल सब्सटेंस है, एक हाईली कंक्रीट मटेरियल है जो क्या बनाता है, आउटर वॉल बनाता है किसकी, पोलन ग्रेन की। और इस स्पोरोपोलेनिन जो है वो रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट का मीनिंग ये हर चीज़ का अपोज कर देता है, चाहे वहाँ पे हाई टेम्परेचर कंडीशन हो, चाहे वह एसिडिक कंडीशन हो, चाहे वहाँ एंजाइमेटिक कंडीशन हो, यानी कि कोई भी डेंजरस कंडीशन आ जाए उसे ये क्या कर देता है, अपोज कर देता है। इसीलिए इसको ईजिली डिग्रेड नहीं कर सकते। अब इसको ईजिली डिग्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए पोलन ग्रेन को इवोल्यूशनरी में काउंट किया जाता है। इवोल्यूशनरी में क्यों काउंट किया गया, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को क्या नहीं कर सकते, इजिली डिग्रेड नहीं कर सकते। अब इजिली डिग्रेड नहीं कर पाएंगे तो ये इजिली कहीं भी फाइंड आउट हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, फॉसिल्स की फॉर्म में। और फॉसिल्स आप कहाँ यूज करते हो, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन को आपको अच्छे से याद रखना है। हाईली रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एसिड एंजाइम, डू नॉट डिग्रेडेबल, ईजिली इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इंटाइन लेयर की बात करूं तो उसको आप ईजिली डिग्रेड कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज हेयर, एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन बट इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये 2 और 3 जो टर्म्स है वो आपको याद रखनी है। इंटाइन और एक्साइन में डिफरेंस आपको आना चाहिए कि इंटाइन लेयर सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है और एक्साइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलन ग्रेन जो है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, तो आप सीधा सा आंसर करोगे कि पोलन ग्रेन जो है वो एक हाईली कंक्रीट मटेरियल से बना होता है। उस कंक्रीट मटेरियल का नाम क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, जिसे इजिली डिग्रेड नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूँ कि जो माइक्रोस्पोर है वो जैसे जैसे मैच्योर होगा, जैसे जैसे वो फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा तो माइक्रोस्पोर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब वो डिवाइड जब हो रहा है तो देखिए जैसे ये माइक्रोस्पोर है वो जैसे जैसे प्रोसेसिंग में चल रहा है, यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, देन देयर इज अ एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन। यहाँ क्या हुई, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हुई। एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद जो माइक्रोस्पोर जब पूरा मैच्योर हो गया तो वहाँ पर 2 टाइप की सेल बनी। वो 2 टाइप की सेल कौन कौन सी थी, एक लार्ज सेल होती है जिसे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, एक स्मॉल सेल होती है जिसे जनरेटिव सेल बोलते हैं। ओके, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एक्साइन, इंटाइन, इनमें आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। तो जब माइक्रोस्पोर मैच्योर होके क्या बनाएगा, मतलब माइक्रोस्पोर क्या बनाने जा रहा है, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे 2 तरह की सेल बनेगी, वेजिटेटिव सेल एज वेल एज जनरेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या बनाता है, मतलब अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट फूड मटेरियल बनाता है। अब अबंडेंट फूड मटेरियल की वजह से उसका साइज भी क्या होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल। ओके, वेजिटेटिव सेल का जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। अबंडेंट फूड कंटेंट होता है इसमें, अब अबंडेंट फूड कंटेंट है तो साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। सेकेंड, जो जनरेटिव सेल है स्मॉल होता है। अब देखिए जो वेजिटेटिव सेल है वो हैवी है, ठीक है, और उसमें लार्ज कंटेंट है फूड मटेरियल का, जिसकी वजह से जो जनरेटिव सेल है वो सप्रेस रहती है, यानी कि वेल पैक रहती है। और जनरेटिव सेल किसके साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोएट करती रहती है, या फिर किसके ऊपर फ्लोएट करती रहती है, वेजिटेटिव सेल के ऊपर। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव के पास साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से जनरेटिव सेल किसके ऊपर फ्लोएट करेगी, वेजिटेटिव सेल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करूँ किसकी, पोलन वायबिलिटी की, नेक्स्ट टॉपिक जो है पोलन सप्लीमेंट की या पोलन एलर्जी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायबिलिटी क्या होती है। तो देखिए जो वायबिलिटी होती है उसकी डेफिनेशन सुनिए। वायबिलिटी एक्टिवनेस ऑफ अ पोलन ग्रेन एंड टाइम गैप अप टू विच इट फर्टिलाइज द ओव्यूल। पोलन ग्रेन की जो एक्टिविटी यानी कि उसका एक्टिव रहना और वो टाइम जिसमें जाके वो क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए, मतलब वो जिसमें जाके फीमेल पार्ट को क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए, उसे आप क्या बोलते हो, वायबिलिटी बोलते हो। अब जो वायबिलिटी होती है यानी कि कैपेसिटी, वायबिलिटी या कैपेसिटी बोल दीजिए, कि अगर मैंने बोला कि 30 मिनट में जाके आपको ये काम करना है तो आपको वो 30 मिनट में ही जाके करना पड़ेगा, ये आपकी वायबिलिटी हो जाएगी। अगर आप 30 मिनट से कहाँ चले गए, 1 आवर में चले, तो वो वायबिलिटी आपकी क्या हो गई, लूज हो गई। लेकिन हम अपना एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम अगर फ्लावर की बात कर रहे हैं तो हम पोलन वायबिलिटी की बात करेंगे कि जो पोलन ग्रेन है उसके पास अलग अलग वेरिएशन होता है, मतलब वायबिलिटी जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती है, वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि अगर एक जो है वो 30 मिनट में जा रहा है तो दूसरा भी 30 मिनट में जाएगा। हर किसी स्पीसीज की जो वायबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिफर होती है। तो अगर मैं बात करूं वायबिलिटी, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
सॉरी मॉइस्चर। तो याद रखना ये टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। और अगर आपको एग्जांपल देना हो तो राइस और जो व्हीट होता है उनकी वायबिलिटी जो होती है वो 30 मिनट की होती है। अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा टाइम में यानी कि 1 आवर में अगर वहाँ पहुँच रहा है तो उसकी वायबिलिटी क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है। अब वहाँ पर किसी भी तरह का पोलिनेशन जो है वो नहीं होगा। इसी तरह आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा होगा रोज फैमिली का, लेग्यूमिनेस यानी कि जो चना प्लांट होता है, सोनलेसी फैमिली यानी कि जो पोटैटो होता है, ब्रिंजल, ये इनकी जो वायबिलिटी होती है वो क्या होती है 1 मंथ। और ये 1 मंथ से भी क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से सीमेन बैंक होता है, सीमेन बैंक यानी कि सीमेन प्लस में स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। तो मैंने आपको +1 क्लास में भी बताया हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर कितना होता है -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन एंड 196 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, जो सीमेन प्लस में स्पर्म जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है। इसी तरह से क्या होता है, पोलन बैंक होते हैं, पोलन को वहाँ क्या किया जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा ताकि वो क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। ओके, उसके बाद आपकी आता है पोलन एलर्जी। आपने सुना भी होगा पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो ब्रोंक्यूल्स और क्रोनिक डिसऑर्डर जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। और जो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है मतलब वो लंबे टाइम तक बीमारी चलती है, अगर किसी को हो जाती है तो जो अस्थमा वगैरह होता है। ओवरऑल क्या होता है, लंग्स की जो एल्वियोली वगैरह होती है उस पर जाके इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट देखिए, पोलन जो सप्लीमेंट है उसमें आपने पोलन सप्लीमेंट ली जाती है किसके लिए, एनर्जी बूस्टर का, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, यानी कि एक एनर्जी बूस्टिंग का काम करता है। तो जो पोलन सप्लीमेंट होता है, पोलन गिव इन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर फूड सप्लीमेंट, जैसे रेस हॉर्सेज, एथलीट्स होते हैं, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट देता है किसके लिए, बूस्टिंग के लिए। पोलन ग्रेन जो है वो लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट अगर प्रोवाइड होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा एनर्जी आएगी तो फिर भी क्या हो जाएगा, वो बूस्टिंग का काम करेंगे। ओके, तो अगर टेबलेट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पोलन टेबलेट 30 के नाम से आता है। दूसरा इसका सिरप भी मिलता है, और ये कहाँ मिला था सबसे पहले, इंग्लैंड में। तो इसको क्या किया जाता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मार्केटिंग के लिए। तो ये आपका था सारा किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। आपको याद रखना है, इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं पोलन ग्रेन तो हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज लीजिए, उसके पाउडर जो एंथर होते हैं, उनको मैच्योर एंथर होते हैं, उनको टच कीजिए। आप जब जैसे ही टच करोगे आपकी जो फिंगर है वो येलो कलर की हो जाएगी। येलो कलर की हुई तो वही क्या होते हैं, मतलब येलो कलर का जो प्रोडक्ट आपके पास आया वही क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। उसके बाद आप याद रखोगे कि 2 लेयर होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। उसके बाद देखिए जो माइक्रोस्पोर है, जैसे हमने माइक्रोस्पोर टेट्राइड पढ़ा था, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, आगे फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा, 2 तरह के सेल बनाएगा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव होती है वो लार्ज होती है और जनरेटिव जो होती है वो स्मॉल होती है। तो लार्ज का क्या रीज़न है कि उसके पास जो हाईली कंटेंट फूड मटेरियल बोल दीजिए, ये साइटोप्लाज्म बोल दीजिए। और वो भी याद रखना जो मैंने आपको टेपेटम बताया था, टेपेटम नरिशमेंट क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। वायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पोलन एलर्जी क्या होती है, पोलन सप्लीमेंट क्या होता है, पोलन टेबलेट 30 का नेम याद रखना है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले कहाँ था, इंग्लैंड में, अब तो ये क्या हो चुका है, बैन चुका है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।